प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी और राजस्थान फोर्थ ग्रेड क्लास के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हम 100 राजस्थान जीके क्वेश्चन के रिवीजन करने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। आपको क्लास में लास्ट तक बने रहना है। तो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ पर स्थित हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जहांगीर के महल कहाँ पर हैं? पुष्कर में, डीग में, किशनगढ़ में या अजमेर में? चलिए आपको कमेंट करना है, यानी कि 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते चलना है। देखते हैं आप 100 में से कितने क्वेश्चन सही करते हैं। तो जागीर के महल कहाँ पर होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी से कमेंट करो। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा सर, जहांगीर के महल है पुष्कर में। ठीक है ना, पुष्कर अजमेर में अवस्थित हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्राचीन मान महल कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्राचीन मान महल कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, उदयपुर में, बीकानेर में या पुष्कर में? चलो फटाफट से कमेंट कर दो। प्राचीन मान महल मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल यहाँ पर भी आपका राइट हो जाएगा, ये भी पुष्कर में अवस्थित है। अभी कहाँ पर है? पुष्कर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित कौन सा महल भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित कौन सा महल भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो मेहरानगढ़ कहाँ पर है? सबसे पहले तो ये बताइए। मेहरानगढ़ दुर्ग है जोधपुर में। कहाँ पर है? मेहरानगढ़ दुर्ग है जोधपुर में। और वहां का मेरे प्यारे विद्यार्थी जो चौकेलाव महल है, कौन सा महल? चौकेलाव महल, वो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बूंदी के रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? रंग महल कहाँ पर है? बूंदी में। और बूंदी के रंग महल का निर्माण किसने करवाया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ध्यान रख लेना, 76 साल ने। बिल्कुल बहुत शानदार क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पहले राजस्थान पुलिस में भी आया था, उसके बाद में मेरे प्यारे विद्यार्थियों भी जो अपना पशु परिचर का हुआ था उसमें भी आ गया, उसके बाद में भी जो जेर प्रेरी हुई उसके अंदर भी प्रश्न आ चुका है। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। बूंदी के जो रंग महल है उसका निर्माण करवाया था 76 साल ने। चलिए भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जोधपुर में जसवंत तड़ा का निर्माण, जसवंत तड़ा कहाँ पर है? जोधपुर में। ठीक है ना, इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराजा बख्तर सिंह ने, महाराजा सरदार सिंह ने, महाराजा उम्मेद सिंह ने या महाराजा विजय सिंह जी ने? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट करो। बिल्कुल हम रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है ना। और ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। हाई कोर्ट वालों, चतुर्थ श्रेणी वालों ध्यान देना, बिल्कुल सिलेक्शन लेना है इस बार, ठीक है ना। बिल्कुल महाराजा सरदार सिंह ने जसवंत तड़ा का निर्माण करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विजय मंदिर महल कहाँ पर स्थित है? बताइए विजय मंदिर महल राजस्थान में कहाँ पर होगा? विजय मंदिर महल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अलवर में। अलवर में राजा भर्तृहरि का मुख्य मंदिर भी अलवर में है। विजय मंदिर महल भी कहाँ पर है? अलवर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, थार का गढ़ा किसे कहते हैं? बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में 100% आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। थार का गढ़ा किसे कहा जाता है? चांदल नलकूप को, मांडल नलकूप को, खारा नलकूप को या ताजा नलकूप को? थार का गढ़ा किसे कहते हैं? जल्दी से कमेंट करो। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत शानदार कमेंट आ रहा है। ए सर, बिल्कुल ए राइट होगा। चांदल नलकूप को मेरे प्यारे विद्यार्थियों थार का गढ़ा कहा जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर भी आपका ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, आमेर पैलेस राजस्थान के कौन से जिले में है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों नॉर्मलाइजेशन क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में छपेंगे। आमेर पैलेस, आमेर यानी कि जयपुर, ठीक है ना। आमेर पैलेस कहाँ पर है? जयपुर में। आमेर का किला कहाँ पर है? जयपुर में। तो बिल्कुल यहाँ पर भी आपका सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है, सहेलियों की बाड़ी राजस्थान के किस जिले शहर में स्थित है? सहेलियों की बाड़ी कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? उदयपुर में, जोधपुर में, जैसलमेर में या बीकानेर में? चलिए जल्दी से कमेंट कर दो। सहेलियों की बाड़ी मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान के कौन से शहर में स्थित है? उदयपुर में, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर भी आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जयपुर के हवा महल का निर्माण किसने करवाया था और किसके शासनकाल में हुआ था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयपुर का जो हवा महल है ना, हवा महल कहाँ पर है? जयपुर में। इसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? महाराणा प्रताप, सवाई प्रताप सिंह। बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में हवा महल का निर्माण जयपुर में हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल महल किस झील के बीच स्थित है?
जल महल कहाँ पर है? ये जयपुर में है, ठीक है ना, जयपुर में है। ये कौन सी झील के बीच में स्थित है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मानसागर झील। तो बिल्कुल यहाँ पर भी आपका ए राइट आंसर होगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से क्लास को लाइक कर लो, और आपका चैनल है राम क्लासेज, इसको भी सब्सक्राइबर कर लो, ताकि जो भी क्लास आएगी, जो भी मॉडल पेपर आएगा, वो आपको सबसे पहले मिल सके, और पूरा देखना है, ठीक है ना, क्योंकि तैयारी जीत गई है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो बताइए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध उत्सव क्या है? अपने राजस्थान में कई उत्सव आते हैं, कुंभ मेला आता है, होली दीपावली आती है, तो कौन सा उत्सव अपने राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध उत्सव है? कुंभ मेला, कोटा दशहरा, तीज मेला या अन्य? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो सबसे प्रसिद्ध उत्सव मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का एक कुंभ का मेला, ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कहाँ पर जैविक अभ्यारण्य स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में कहाँ पर जैविक अभ्यारण्य स्थित है? उदयपुर में, जयपुर में, कोटा में या सिरोही में? चलिए फटाफट से कमेंट होना चाहिए सभी का। जैविक अभ्यारण्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कहाँ पर जैविक अभ्यारण्य स्थित है। तो जैविक अभ्यारण्य कहाँ पर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जयपुर में, ठीक है ना, ध्यान रख लेना, जयपुर आपका करेक्ट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का मैनचेस्टर व अभ्रक नगरी कहा जाता है। पहले की क्लास में मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था कि राजस्थान का मैनचेस्टर और अभ्रक नगरी किसे कहते हैं? ब्यावर, भीलवाड़ा, सीकर, जयपुर? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभ्रक नगरी, मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा सर राइट हो जाएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर और राजस्थान की अभ्रक नगरी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, रतवई लोक नृत्य संबंधित हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो रतवई लोक नृत्य हैं वो किससे संबंधित हैं? हाड़ौती क्षेत्र से, मेवात क्षेत्र से, मालवा क्षेत्र से या मेवाड़ क्षेत्र से? तो रतवई लोक नृत्य किससे संबंधित होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मेवात क्षेत्र से। जो अलवर के आसपास का क्षेत्र है ना, वो मेवात क्षेत्र है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर भी आपका बी करेक्ट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, कौन से लोक देवता को ऊंटों का देवता के रूप में पूजा जाता है? साथियों बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान देना, ठीक है ना, तो कमेंट भी करना है आपको। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो। ऊंटों का देवता किसे कहा जाएगा? लोक देवता पाबू जी को ऊंटों का देवता कहा जाता है, ठीक है ना, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट होगा। ऊंट बीमार होने पर पाबू जी की पूजा अर्चना की जाती है, ठीक है ना, डी आपका करेक्ट होगा। प्यारे साथियों, आप सभी के लिए विशेष सूचना है, जो साथी कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहता है, ठीक है ना, कम समय में अच्छी तैयारी और सिलेक्शन की गारंटी, 5000 राजस्थान जीके और हिंदी के क्वेश्चन की पीडीएफ ई बुक और आपको 7 दिन के 7 दिन टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, ठीक है ना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में आएंगे। तो उस पीडीएफ इस बुक ई बुक को लेने के लिए नीचे जो नंबर दिए हुए हैं 8107149526 उस नंबरों पर मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पर कि सर मुझे ई बुक या पीडीएफ चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए। मात्र 199 रुपये में आप शानदार तैयारी कर सकते हैं और सिलेक्शन भी ले सकते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी कम समय में अच्छी तैयारी और सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो जरूर इस पीडीएफ को एक बार पूरी को पढ़िए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जल्दी से मैसेज नंबरों पे कीजिए, ठीक है ना। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेन नाई समाज की कुल देवी के रूप में प्रसिद्ध लोक देवी हैं। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो सेन समाज होते हैं, सेन नाई समाज की कुल देवी के रूप में प्रसिद्ध देवी कौन सी हैं? शीतला माता, आई माता, घेवर माता या नारायणी माता? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सेन समाज की कुल देवी के रूप में प्रसिद्ध कौन सी माता है? नारायणी माता। बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के लोक नायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? राजस्थान का लोक नायक किसे कहते हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने 100 में से 70 क्वेश्चन सही कर दिया ना तो समझो आपकी अच्छी तैयारी है। तो भाई बता दो, लोक नायक राजस्थान का जय नारायण व्यास, बिल्कुल राइट होगा, ठीक है ना, जय नारायण व्यास आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, केसरिया नाथ जी का मेला कहाँ पर लगता है? बताइए केसरिया नाथ जी का मेला राजस्थान में कहाँ पर लगता है? धुलेव में, केसरवाई पाटन में, पर्वतसर में या किराणु में? जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। केसरिया नाथ जी का मेला लगता है धुलेव में, ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पर आपका ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, हाली प्रथा से क्या आशय है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, अभी जेल प्रहरी के अंदर आया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहले भी चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है। हाली प्रथा से क्या आशय है? युद्ध के ढोल नगाड़े बजाने वाले, सामान ढोने वाले स्थायी मजदूर, या घरों पर काम करने वाले बंधुआ मजदूर से, या खेतों एवं घरों पर काम करने वाले बंधुआ मजदूर से,
या विवाह पर दिए जाने वाले दासी को। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाड़ी प्रथा होती है खेतों में, घरों में काम करने वाला जो बंधुआ मजदूर होता है ना, उसको हाली बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उसको हाड़ी बोला जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तोरण मारना किसका प्रतीक है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएसटीसी में छपा था, पहला ही क्वेश्चन था, राजस्थान जीके का। तोरण मारना किसका प्रतीक है? विवाह का, विजय शक्ति का, किसी की हत्या करने का, या इनमें से कोई नहीं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तोरण मारना किसका प्रतीक होगा? जल्दी से फटाफट कमेंट करो। तो तोरण मारना मेरे प्यारे विद्यार्थी हो जाएगा विजय शक्ति का, ठीक है ना, बिल्कुल बी आपका राइट हो जाएगा, यानी कि तोरण मारना यानी कि आपको वहां पर विजय प्राप्त कर ली, ठीक है ना, बी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सागड़ी प्रथा क्या थी? सागड़ी प्रथा सती प्रथा थी, मृत्यु प्रथा थी, नहाली प्रथा थी, या फिर नाता प्रथा थी? तो सागड़ी प्रथा भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों हाली प्रथा को बोला जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राज दरबार में पंक्तिबद्ध तरीके से बैठने की रीति को क्या कहा जाता था? साथियों पहले राजस्थान में राजाओं का राज था, और राजाओं के राज में पंक्तिबद्ध तरीके से जो बैठते थे उनको क्या बोला जाता था? उनको मिसल बोला जाता था, ठीक है ना, मिसल। क्या बोला जाता था? मिसल आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? विवाह का एक प्रकार है, एक देसी खेल है, नववधु के साथ जाने वाली लड़कियां स्त्री है, या राजस्थानी लोकगीत हैं? ओलंदी किसे बोला जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ओलंदी बोला जाता है नववधु के साथ जो जाने वाली एक लड़की होती है ना, ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा से बोला जाता है, कोई जगह डावड़ी बोला जाता है। तो नववधु के साथ जाने वाली जो लड़कियां स्त्री होती है उसको क्या बोला जाता है? ओलंदी बोला जाता है। बिल्कुल आपका सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहते हैं? विवाह के अवसर पर प्रतिभोज को, मृत्यु भोज को, दहेज को, या गृह प्रवेश को? चलो भाई बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको कमेंट करना है जल्दी जल्दी, ठीक है ना। मौसर किसे बोला जाता है? मृत्यु भोज को। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मृत्यु भोज करते हैं उसको क्या बोला जाता है? मौसर बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, नया मकान बनाने पर उसके उद्घाटन की रस्म क्या कहलाती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मकान तो सभी के बनाते हैं, तो नया मकान का उद्घाटन करते हैं उस रस्म को क्या कहते हैं? नांगल, कुआ पूजन, सामेड़ा, या अरण्या? चलो भाई कमेंट होना चाहिए, जल्दी से कमेंट कर दो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नांगल बिल्कुल राइट होगा। नांगल नए मकान के जो उद्घाटन करते हैं उसको नांगल बोला जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। जागीरदार पहले अपनी शादी में दहेज के साथ साथ कुछ कुंवारी कन्या भी देते थे, इन्हें किस नाम से पुकारा जाता था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब राजाओं का राज था तो जागीरदार जब शादी करते थे अपनी बहन बेटी की, तो शादी के बहन जब लड़की को विदा करते थे दुल्हन को, तो उसके साथ कुछ कुंवारी कन्या भी भेजते थे, और कन्या उनके काम करती थी, उनके पास रहती थी। तो उन कन्याओं को क्या बोला जाता था? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, उनको बोला जाता था गावड़ी। क्या बोला जाता था? डावड़ी। बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान में लोहे के औजार किस जिले के प्रसिद्ध है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में लोहे के औजार कहाँ के प्रसिद्ध हैं? नागौर के, धौलपुर के, सिरोही के, या करौली के? चलो भाई बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्लास आज की रहने वाली मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप चतुर श्रेणी हाईकोर्ट चतुर श्रेणी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं ना, तो लाइक करके सब्सक्राइबर कर लेना। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्लासें आपको मिलने वाली है, ठीक है ना। तो लोहे के औजार मेरे प्यारे विद्यार्थियों नागौर के प्रसिद्ध है, नागौर आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन की कला किस नाम से जानी जाती है? कांच पर सोने की सूक्ष्म जो चित्रांकन की जाती है उसको थेवा कला बोला जाता है। कौन सी कला है? थेवा कला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कपड़े पर चित्र बनाकर लोक देवता की जीवन चरित्र प्रस्तुत किया जाता है, वो कौन सी कला है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जेल प्रहरी के अंदर भी पूछा गया था कि कपड़े पर चित्र बनाकर लोक देवता की जीवन चरित्र प्रस्तुत किया जाता है, वो कौन सी कला है? ख्याल है, फड़ है, स्वांग है, या फिर रमत है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी उसको बोला जाता है फड़। क्या बोला जाता है? उसको फड़ बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मीनाकारी की थेवा कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो कांच पर सोने की सूक्ष्म चित्रांकन की जाती है उसको थेवा कला बोला जाता है, और थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। बिल्कुल आपका यहाँ पर डी राइट होगा। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शराब उत्पादन में राजस्थान का स्कॉटलैंड कहलाने वाला जिला कौन सा है?
बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शराब उत्पादन में स्कॉटलैंड कहलाने वाला जिला भरतपुर है, जयपुर है, अलवर है या जालोर है? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। शराब उत्पादन में राजस्थान का स्कॉटलैंड कहलाने वाला जिला, बिल्कुल आपका राइट होगा सर, अलवर। अलवर शराब उत्पादन में स्कॉटलैंड कहलाता है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में किस शहर को सन सिटी के नाम से जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से जिले को, कौन से शहर को सन सिटी कहा जाता है? जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर या जैसलमेर? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो, कौन से शहर को सन सिटी के नाम से जाना जाएगा? जोधपुर, ठीक है ना, जोधपुर को मेरे प्यारे विद्यार्थियों सन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, तो बिल्कुल यहाँ पर भी आपका ए करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के जो मध्य भूभाग हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन के और ध्यान में रखना, ठीक है ना, फिर आप एग्जाम्स के टाइम सर आपने बताया था लेकिन हमको पता नहीं, तो ध्यान रख लेना, हम एक ही भी क्वेश्चन आपका छूटने नहीं देंगे, आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, ठीक है ना। तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के जो मध्य भूभाग है ना, वो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मेवल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? मेवल के नाम से, बिल्कुल डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, आदिवासियों का कुंभ, मेरे प्यारे विद्यार्थियों आदिवासियों का कुंभ लगता है कहाँ पर लगता है? डूंगरपुर में तो लगता है, कौन से गांव में लगता है? नवा टापरा गांव, नवा टापरा गांव डूंगरपुर में है, वहां पर आदिवासियों का कुंभ आयोजित होता है, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ए आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस जनजाति में मृतक के मुंह में शराब की बूंदें डालने की प्रथा प्रचलित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सी जनजाति हैं जो मृतक के मुंह में शराब की बूंदें डालती हैं? कंजर, भील, ग्रासिया या सहरिया? चलिए भाई कमेंट ठोक दो जल्दी से, ठीक है ना, बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, कंजर। कंजर ऐसी जनजाति है मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृतक के मुंह में शराब की बूंदें डाली जाती है, ठीक है ना, तो बिल्कुल आपका ए राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के कौन से जिले में दशहरा मेला बढ़ता है? दशहरा मेला कोटा में, कोटा में आयोजित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस शहर को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है? छोटी काशी किसे कहते हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छोटी काशी किसे कहा जाता है? बूंदी को, अलवर को, जैसलमेर को या अजमेर को? छोटी काशी के नाम से जाना जाता है बूंदी को, और बूंदी में 84 खंभों की छतरी भी अवस्थित है, ठीक है ना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बड़े बाघ की छतरियां कौन से जिले में स्थित हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में बड़ा बाघ की छतरियां किस जिले में स्थित हैं? जैसलमेर में, बाड़मेर में, बीकानेर में या नागौर में? बड़े बाघ की छतरियां में मेरे प्यारे विद्यार्थियों जैसलमेर में, अपने कहाँ पर है? जैसलमेर, बिल्कुल ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में नरेगा की शुरुआत, मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत शानदार क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में रिपीट होता है, ठीक है ना, कि नरेगा की शुरुआत राजस्थान में कहाँ पर हुई थी? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों सर्वप्रथम नरेगा लगी थी उदयपुर में, तो उदयपुर से नरेगा की शुरुआत हुई थी, तो यहाँ पर भी आपका ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का वह मंदिर जिसकी नींव में पानी की जगह घी का प्रयोग हुआ था? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का कौन सा मंदिर है जिसके नींव में पानी की जगह घी का प्रयोग किया गया था? रणकपुर का जैन मंदिर, दिलवाड़ा की जैन मंदिर, सोनाजी की नसियां या भंडारण का देव मंदिर? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सा मंदिर है जिसकी नींव में पानी की जगह घी का प्रयोग किया था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, स्टार लगा लेना और कमेंट में ठोक देना। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, इस मंदिर में जब इसका निर्माण हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो इसमें पानी की जगह घी का प्रयोग किया गया था, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका बी राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस स्थान पर कपिल मुनि का मेला, कपिल मुनि का मेला मेरे प्यारे विद्यार्थियों कोलायत में आयोजित होता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई है? बिग्गा जी, कल्ला जी, हड़बू जी या रामदेव जी? चलिए जल्दी से कमेंट कर दो, किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कल्ला जी, बिल्कुल बी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध बम नृत्य राज्य के कौन से क्षेत्र से हैं? बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जोधपुर, भरतपुर, सीकर, उदयपुर? चलिए भाई ऑप्शन आपके सामने है, आपको कमेंट करना है। बम नृत्य कौन से जिले से संबंधित रखता है? भरतपुर, बिल्कुल राइट होगा, बम नृत्य भरतपुर का प्रमुख नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, ऊंट बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा, मैंने पहले बता दिया आपको, पाबू जी की पूजा की जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत शानदार क्वेश्चन है,
राजस्थान में मीराबाई का मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मीराबाई का मंदिर चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, नाथद्वारा में या अलवर में? कहाँ पर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मीराबाई का मंदिर राजस्थान में चित्तौड़गढ़ राइट हो जाएगा सर। चित्तौड़गढ़ में मीराबाई का मंदिर अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये से प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति का प्रतीक चिन्ह आपसे पूछा जा रहा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, एक बार में फिट कर लेना, ठीक है ना। 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति का प्रतीक चिन्ह था रोटी। क्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? रोटी आपका राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में 1857 में प्रथम विद्रोह कहाँ से हुआ था? जो 1857 की क्रांति हुई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसका विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? चलिए बताइए, अजमेर, नसीराबाद छावनी, एरिनपुरा छावनी या माउंट आबू? चलिए फटाफट से कमेंट कर दो कि 1857 की क्रांति की जो विद्रोह हुआ था, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? नसीराबाद छावनी से। बिल्कुल बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की किस नदी को वन की आशा, जंगल की आशा के नाम से जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की कौन सी नदी को वन की आशा कहा जाता है? बनास, लूणी, चंबल, माही, बहुत सारी नदियां अपने राजस्थान में हैं, लेकिन वन की आशा कौन सी नदी को बोला जाता है? बनास नदी को। जो बनास नदी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसको वन की आशा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? खाटू श्याम जी बाबा मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी की पार लगाएंगे, ठीक है ना। आप सभी का सिलेक्शन कराना। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खाटू श्याम जी का जो मुख्य मंदिर है, तो खाटू नगरी सीकर जिले में स्थित है, ठीक है ना। बिल्कुल आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ पर स्थित है? चलिए बताइए। दिलवाड़ा का मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों माउंट आबू में, माउंट आबू सिरोही में दिलवाड़ा का जैन मंदिर अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर कौन से जिले में है? गणेश जी लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रख लेना। और गणेश जी का जो प्रमुख मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है, वो रणथंभौर सवाई माधोपुर जिले में अवस्थित है। बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट होगा, डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में चेचक की देवी के रूप में प्रसिद्ध लोक देवी, चेचक की देवी के रूप में प्रसिद्ध लोक देवी कौन है? जीण माता, शीतला माता, अजमा देवी, सीग माता? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चेचक की देवी किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल ध्यान रख लेना, शीतला माता, जिनका मुख्य स्थान कहाँ पर है? चाकसू में। चाकसू जयपुर में शीतला माता का मुख्य मंदिर है, ठीक है ना। तो इसको चेचक की देवी, महामाया बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में शीतला माता का मुख्य मंदिर, तो मैंने आपको बताया चाकसू के अंदर शीतला माता का मंदिर अवस्थित है। चलो भाई बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान की एकमात्र देवी जो खंडित रूप से पूजी जाती है, ऐसी कौन सी लोक देवी मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिसकी खंडित रूप की पूजा होती है? जैन माता, शीतला माता, सकराई माता या लटियाल माता? चलिए बताइए, राजस्थान की एकमात्र देवी जिसकी खंडित रूप से पूजा होती है, वो है शीतला माता, ठीक है ना। ध्यान रख लेना, स्टार लगा लेना। और प्यारे विद्यार्थी मैंने आपको पहले ही बताया है, सिलेक्शन ही लेना है और कम समय में अच्छी तैयारी करनी है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नंबर है अपने 8107149526, जो नीचे भी स्क्रीन पे दिए हुए हैं। इस नंबरों पे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए। मात्र 199 रुपये में आपको 5000 राजस्थान जी के और हिंदी के टॉप क्वेश्चन देंगे। उसके साथ आपको पीडीएफ ई बुक टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सिलेक्शन की गारंटी है जिन्होंने ई बुक ली है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी साथी मैसेज करना और ई बुक को जरूर लेना, क्योंकि समय कम बचा है और तैयारी करनी है, कंपटीशन ज़्यादा है तो हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जरूर मैसेज करना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर भी शीतला माता आपका राइट होगा। चलो भाई, राजस्थान में केला देवी का मंदिर, केला देवी का मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर होगा? सवाई माधोपुर में, करौली में, अलवर में, भरतपुर में? केला देवी माता का मेला अपने राजस्थान में कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? करौली में। केला देवी करौली में, ठीक है ना। केला देवी करौली में कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? वहाँ पर कौन से गीत गाए जाते हैं? लंगूरिया। लंगूरिया करौली केला देवी माता के प्रांगण में गाए जाते हैं। और केला देवी माता का जो मंदिर है वो काली सील नदी के किनारे अवस्थित है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस स्थान पर बड़ली माता का मंदिर है? बड़ली माता का मंदिर कहाँ पर है? आमेर में, अकोला में, भिलाड़ा में या देशनोक? अकोला के अंदर बड़ली माता का मंदिर अवस्थित है।
चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विश्व में चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध करणी माता का मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पूरे देश में प्रसिद्ध एक करणी माता जिसे चूहों की देवी भी कहा जाता है, करणी माता का मंदिर कहाँ पर है? आमेर जयपुर में, देशनोक बीकानेर में, रेवासा सीकर में। चलो भाई कमेंट तो होना चाहिए। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका कमेंट का इंतजार है, ठीक है ना? कमेंट ठोक दो, देशनोक बीकानेर बिल्कुल राइट होगा, देशनोक बीकानेर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सूर्य मंदिर किस रूप से भी जाना जाता है? सूर्य मंदिर 7 शैलियों के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में से किसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? किराड़ू मंदिर बाड़मेर, महालेश्वर मैनाल, सास बहु मंदिर नागदा, एकलिंग जी मंदिर उदयपुर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का खजुराहो किराड़ू का मंदिर है जो बाड़मेर में ना, उसको राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर भी आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध उत्सव, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी ये सबसे प्रसिद्ध उत्सव अपना कुंभ मेला हो जाएगा। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं, रिवीजन किया है, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। अगली क्लास देखने के लिए क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ई बुक को लेना ना भूलें। अगर आपने ई बुक ले ली तो समझो आपका सिलेक्शन पक्का है, आपको किसी भी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर सभी बुकों का निचोड़ है।